तो कैसे हो यार तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग ठीक होगे। नहीं। नहीं ठीक, चलो कोई ना, अल्लाह सेध दे। खैर तो भाई साहब, आज हम कुछ बगैरतों और चवलों को ढूंढने के लिए पाकिस्तान की बजाय इंडिया की कुछ सील पैक और अनटची यकियों का जायजा लेने लगे हैं। आज मैं तुम लोगों को इंडिया की एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से मिलाने वाला हूँ जिसने लॉजिक, फिजिक्स और ग्रेविटी वगैरह की कोई इज्जत छोड़ी नहीं ना भाई साहब। चलो माना कि यार पढ़ाई में हमारा भी नहीं दिल लगता और फिजिक्स की बात हो रही हो तो भाई साहब जब हम फिजिक्स की किताब खोलते हैं ना, कसम से हमें नींदें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो ये फिजिक्स की माँ बहनें करते हैं ना, उसका तो लेवल ही कुछ और है। जिस तरह के ये चेक करो, बगैर किसी सेंस के पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर खींच लेना, कभी ये गोली चला के गाड़ी को ऐसा जहाज बना के उड़ने शुरू हो जाना, कभी हाथों से गोलियां रोक देना, और यहां तक के एक खाने वाले केले से लोगों के कत्ल करने शुरू हो जाना। मतलब के कुछ भी दिखाया जा सकता है जी। अगर तो पाइन अभी भी नहीं ना समझ आ रही कि मैं किस चवल के बारे में बात कर रहा हूं, तो भाई साहब सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड के कुछ एक्शन सीन्स की, जिसको देखने के बाद अवेंजर्स भी यही कहते होने हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अबे इस सीन की मुझे कुछ समझ नहीं आई। आमतौर पर किसी गाड़ी के टायर में गोली लगे ना, या तो वो फट जाता है या तो पंचर हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये तो पहली बार देखा है कि एक गाड़ी के टायर में गोली लगी है और वो रुकने की बजाय हवाओं में उड़ना शुरू हो गई है। शूटिंग से पहले पता नहीं तुम लोगों ने इसको चरस के सूटे लगवा दिए थे, या फिर इसके अंदर पेट्रोल डालने के अलावा शराब की बोतलें फुल कर दी थी, जो अपने ख्यालों में टून हुई भी है, घूमी जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और आखिर में सिंघम साहब ने उड़ती हुई गाड़ी में से बंदे को बाहर निकाल रही है। ऐसे बंदों से गर्म चाय में गिरी हुई मक्खी तो बाहर निकाली जाती नहीं, लेकिन इधर भाई साहब आके गाड़ियों में से बंदे निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये सीन हकीकत में होता ना, तो सिंघम साहब के साथ कुछ ऐसा होना था। இனிமே எதுவுமே பழசில்ல, எல்லாம் புதுசுதான். ओए होए 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 होए, कुछ समझ आया? नहीं ना समझ आया, मुझे भी नहीं आया। इस भाई साहब ने तो सिंघम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया भाई। ये टेक्नोलॉजी तो मेरे ख्याल से अवेंजर्स के पास भी नहीं होनी। पहले तो मुझे कोई ये बताए कि पिस्तौल के अंदर गोली थी या फिर एटम बम घुसाया हुआ था, जो एक गोली चलाते ही बंदा आसमानों तक पहुंच गया है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये सीन देखने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर से मैं कहना चाहता हूँ कि पुत्र, इस फिल्म को बनाने के बाद तुझे काफी इनामात मिले होंगे, तो मेरी तरफ से भी तुझे कुछ मिलना चाहिए ना। तो तू एक काम कर, इस फिल्म को बनाने के बाद तुझे जितने भी पैसे मिले हैं ना, उसकी बत्ती बना, और आगे तू खुद ही समझदार है। अब ये जो तुम्हारा मोदी है ना, और ये जितने भी स्पेस वाले हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हें चांद में जाने का बहुत ज्यादा शौक है ना, जिसकी वजह से तुम्हारा पहले भी रॉकेट चुस हो गया था। तो भाई साहब देर किस बात की कर रहे हो, ऐसे लोगों पे थोड़ी सी नजर डालो। जैसी इन लोगों की हरकतें हैं ना, तुम लोग इनके पछवाड़े में बारूद डालकर पीछे से आग लगा दो ना, तो इन्होंने चांद में तो क्या 7वें आसमान तक भी पहुंच जाना है। मुझे नहीं पता था कि एक चपेर मारने से पहले 2 घंटे मुजरा भी करना पड़ता है। पहले तो मुझे भी ये लग रहा था कि इधर कोई स्टेट ड्रामे का मुजरा चल रहा है, लेकिन अब आके पता चला कि मुजरा नहीं, इधर तो वर्ल्ड वार 3 शुरू हुई हुई है। जितनी देर इस बुड्ढे ने एक चपेर मारने से पहले अपनी शो बाजियों में लगा दिया ना, इतनी देर में कसम से अगला बंदा अपने मोहल्ले वालों को भी चुक के ले आता है। हरकतें इस बंदे की बांदरों वाली हैं और शौक इस बंदे का जैकी चैन बनने का है। मैं तो शुक्र करता हूँ कि भाई साहब ये स्टाइल हमारे आजकल के जमाने में नहीं है। अगर इसी स्टाइल को हमारे आजकल के जमाने में लोग यूज कर रहे होते ना, तो भाई साहब हम तो मुजरा करते रह जाते और अगला बंदा हमारी कुर्त तो लगाता ही लगाता है। लेकिन क्या पता इतनी देर में हमारे ऊपर एक डिस्को का स्टेज बना के मुजरे की टिकटें भी बेचनी शुरू कर देता। भाई आई जाओ ते मुजरा वे ही जाओ। तेरे को ढूंढ निकाला है, समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। तालियां
तालियां भी तालियां। नहीं, ये लोग इतना पैसा खर्च करने के बाद किस लिए बैठे हैं बताओ ना, बैठे किस लिए हैं? कोई सेंस और लॉजिक नाम की कोई चीज भी होती है? फिल्म बना रहे हो या लोगों को फुद्दू बना रहे हो? कभी तुम लोग चलती गाड़ियों पे चढ़ के अजीब अजीब हरकतें करने शुरू हो जाते हो, कभी तुम लोग पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही खींच लेते हो। लेकिन हैरानगी वाली बात तो तब आती है जब ये बंदा हाथों से गोलियां रोक लेता है। गोली की तो कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। मुझे ये बताओ कि गोली के अंदर बारूद था या फिर चरस बड़ी हुई थी? कोई डायरेक्शन भी होती है, कोई प्रोडक्शन भी होती है। नहीं, एक बंदे को तुम लोगों ने मजबूत दिखाना है तो उसके हाथों में से गोलियां रुकाने में लगे हुए हो। इसको जरा इधर भेजो ना, गोली को छोड़ के इसके पिछवाड़े में मैं हल्का सा मोची कील घुसाऊंगा ना तो तब इसकी सारी हवा निकल जाएगी। अबे यार, इधर चल क्या रहा है? केले से बंदे कौन मारता है? केला ये तुम्हारी बेबे के जमाने का कोई इजाद किया गया कोई नया हथियार है? पहले तो मुझे लगा कि ये केला निकाल के खाने लगा है, लेकिन फिर मुझे ये देखने को मिला एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अबे यार बात सुन, पुलिस का काम होता है लोगों की प्रोटेक्शन करना है, इस तरह की बगैरतियां करना नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को तो आशीर्वाद के नाम पर भी चपेरे पा रही होती हैं। तुम्हारे जैसे लोग 50 बच्चे पैदा करने के बाद लोगों को जाके लेक्चर दे रहे होते हैं कि इंडिया की आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस वाले भी बन जाए ना तो फिर भी उनका एक दिन चलान ही कटा रहता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन टॉलीवुड वालों का हीरो भी वो होता है जिसको अगर हीरोइन के साथ खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे लगता है कि बेटी के साथ बाप खड़ा हुआ है। पै इतने बुढ़े बंदे, इनकी हालत देख तो ये लगता है कि इनका एक पांव केले के छिलके पे है और दूसरा इनका कब्र पे है। पै जब भी स्लिप हुए सीधा कब्र दे विच। हमने तो सुना कि भाई साहब इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए हिसाब कुछ ऐसा है कि बगैरतियां करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आजकल के जमाने में एक उल्टा हिसाब है, जो बुढ़े हैं वो बच्चियों के साथ फंसे हुए हैं, जो आंटियां हैं वो बच्चों के साथ फंसी हुई हैं, और हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। दिल तो करता है कि भाई साहब बंदा इनकी दोनों टांगों को पकड़ के एक टांग को एक गाड़ी के साथ बांध दे, दूसरी टांग को पकड़ के दूसरी गाड़ी के साथ बांध दे और दोनों गाड़ियों को छोड़ दे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, और आगे जो होगा ना भाई साहब देखी जाएगी भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो खैर बस यार, ये चीज दे देख के अब मैं अक चुका हूं, मेरी इस टाइम बज चुकी है, मैं जा रहा हूं। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल में पहली दफा तशरीफ लाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाली बेल आइकन पे दबा के ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।